जो माँ बाप के डंडे में भी छुपे हुए प्यार को समझ लेगा वही सच्चा सपूत है, वही औलाद है? नहीं तो लोग जो है उसकी अलग परिभाषा कर लेते हैं। एक बालक था, वो कहता है, मैंने कहा था उससे कि ये सूचना जो है अपनी माँ तक पहुंचा देना। तो मोते बोलो, गुरुजी मेरी 3 महीना से बोला चाली नहीं है मम्मी से। कितनी बुरी बात है, जिस माँ ने जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, जो अभी भी उसके लिए व्रत रखती है, और वो कपूत कह रहा है कि मेरा माँ से 3 महीने से बोला चाला नहीं है। बताए कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ये बेटा कोई माँ से रूठे तो माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से उसे कौन मनाए। माँ ने कितनी बार मनाया होगा, लेकिन जब ये लायक हो जाते हैं ना, तो माँ तो मनी मनाई खड़ी रहती है, पर ये बोला चाली बंद कर देते हैं। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए। संसार के जितने रिश्ते होते हैं ना भैया, उनमें स्वार्थ होता है, लेकिन माँ जो होती है वो स्वार्थ से बहुत ऊंची उठी हुई होती है। जब कोई बेटा परदेश में हो और उसका घर पे फोन आए, सबको पूछे, बेटा को पूछे क्या लाऊं बेटा, बोले पापा ये ले आना। बहन को पूछे क्या लाऊं, ये ले आना। बच्ची को पूछे ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पर जाता और वो पूछता है माँ से कि मैं परसों आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लाऊं, माँ कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए। मेरी खुशी भी तू है, मेरा शौक भी तू है, मेरा सुख भी तू है, मेरा श्रृंगार भी तू है। मुझे तेरे से नहीं, मुझे तू चाहिए। और माँ कितनी बीमार पड़ी हो है, और बेटा आ जाए, सब बीमारी ठीक हो जाती है। घर वाले कहते भी हैं बाद नाते खाट में पड़ी थी, अब कौन सी दवाई खा ली, अब तो तू हाल उठ गई। वो क्या जाने उसकी दवाई क्या है, वो क्या जाने उसकी औषधि क्या है। हाल ठीक हो जाएगी, डोलने लगेगी, और कहेगी ला मैं बेटा के लिए ये बना दूं, वो बना दूं, और बेटा जब आता है ना, उतने दिन तक ठीक रहेगी, और जब वो फिर जाता है 15 दिन की छुट्टी काट करके, तो फिर वाकई ने टिफिन बनावेगी, लंच बनावेगी, ये धरेगी, वो धरेगी, बात समझ आवेगी, खा लेना, भूल मत जाना, ये करना, वो करना, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी होए, पूरे प्रदेश से चला रहे होए, लेकिन बात समझ आवेगी। लेकिन दुख तब होता है जब ऐसी माँ के साथ भी बेटा गद्दारी करता है, उसका कोई हक नहीं समझता है अपने जीवन पर। एक बेटा रिटायर हुआ और माँ को उसने बुलाया, शहर में मकान बना लिया था। इन बड़े बूढ़ों का दिल तो क्या गांव में लगता है? ये गांव में जो
झोंपड़ी डाल करके भजन करना चाहते हैं और वो लोग शहर में रहना चाहते हैं। तो मां को बुलाया, बाप रहा नहीं था। तो पता है मां जब आई तो लोगों ने पूछा तेरे बेटा रिटायर हुआ तुझे कुछ दिया? तो झूठ बोलती फिरी, हाँ दिया, लेकिन वह नालायक बाप ने हजारों रुपया हाथ पे नहीं धरे और कह यहां तक और कह दिया अरे मम्मी को क्या जरूरत है, मम्मी को पैसा की क्या जरूरत है? सबरी जरूरत तेरी घरवाई यही है, क्योंकि मम्मी को न तो दवाई की जरूरत पड़ती है, न मम्मी को मंजन करना होता है, न मम्मी कपड़े पहनती है, मम्मी को तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी जरूरत तो तेरी घरवाई यही है ना। है? जो ये कहते हैं कपूत के मम्मी को क्या जरूरत है, उनकी जीव में कीड़े पड़ते हैं एक दिन, क्योंकि वो एहसान फरामोश होते हैं। वो एहसान क्योंकि इस तुम्हारी नौकरी के लिए भी, तुम्हारे दुकानदारी के लिए भी, तुम्हारे जेब में बटुआ में पैसा आ जाए उसके लिए भी उसी ने मंदिरों के चक्कर लगाए हैं। मैंने कोई माँ ऐसी ना देखी जो अपने लिए खुद के लिए कोई व्रत करती हो, हैं? और वह माँ के लिए औलाद जो कहे कि मम्मी को क्या जरूरत है, मम्मी को क्या आवश्यकता है, बड़ा बुरा लगता है। इसलिए मेरा कहना है प्यारेओ, ये जो माँ है ना, ये एक बहुत बड़ा देवता है। ये जो दुआ देना उसे परमात्मा भी फेल नहीं कर सकता। ये बद्दुआ देती तो नहीं है, पर जब ज्यादा दिल दुख जाए ना तो वो बद्दुआ लग जाती है, उसे भी परमात्मा फिर फेल नहीं कर सकता। हाँ? माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, बात बताऊं, मां ऑक्सीजन की तरह है। जब तक भरपूर है तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन उनसे पूछना जिनके पास मां नहीं होती है, उनसे पूछिएगा कि उस ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। वो तुम्हें बताएंगे। जिनके पास दोनों हाथ है ना, उनको हाथों की कदर नहीं होती, लेकिन उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं है, उन्हें पता होता है कि हाथों की कीमत क्या होती है। जिनके यहाँ 24 घंटे लाइट और पानी आता है ना, उन्हें पता नहीं होता कि पानी की कीमत क्या होती है, लाइट की कीमत क्या होती है। जब लाइट गोल हो जाती है ना, तब पता चलता है कि पानी की, लाइट की कीमत
क्या होती है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य ये होता है कि जब होती है तो कदर नहीं करते, और जब नहीं रहती तब हम कदर करते हैं। और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुण्य का पछताने। सबको समझाया, माँ को समझाया, और भगवान फिर रथ पे बैठे हैं। गोपियां रोने लगी हैं। एक गोपी पेड़ पे चढ़ गई, और पेड़ पे चढ़ करके भगवान जब तक दिखते रहे तब तक देखती रही। जब दिखना बंद हो गया ना तो उसे बेहोशी आने लगी। उसने देखा कि मैं गिरूंगी, तो वो भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे अभी मत मारना, क्योंकि मुझे भगवान के लौटने का भी इंतजार है। मैं लौट के एक बार देख लूं, फिर मुझे भले ही। आज हम जब आ रहे थे तो हम जहाँ रुके वहाँ स्कूल चलता है छोटा सा। मैं वहाँ के बच्चों से एक दिन मिला, 10-20 मिनट जो है मैंने उनको थोड़ा सा कुछ सुनाया, उनके जीवन में काम आए। पता है उन सब बच्चों ने याद कर लिया, रट लिया। अच्छा, उनको पता चला होगा कि आज लास्ट है, तो एक खिड़की में होकर के एक बच्चा झांक रहा था। उसने कहा, गुरुजी राधे राधे। मैंने खिड़की में से देखा, मुझसे रुका न गया। उसमें से एक पूछ भी रहा था कि आज लौटेंगे नहीं शाम को, जबकि मैं उन बच्चों से मात्र 10 मिनट मिला, कुछ सुनाया था, उसके बाद भी मुझसे 6-7 दिन मिले नहीं। तो खिड़की में से पूछ रहा। फिर मैं लौटा, फिर उनकी क्लास में गया। क्लास में जाकर के मैंने उन बच्चों से कहा, मैंने कहा इतने दिन तक मैं स्कूल में रहा, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जब बच्चा तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं ना, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। सभी बच्चों ने कहा, आप इतने दिन रहे, आपने हमको सुनाया, उसके लिए हम आभारी हैं, धन्यवाद आपको। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो वो जो गोपी है ना, ऊपर से विधाता से प्रार्थना करती हो, जब लगता है उसे बेहोश हो रही हूं, गिर पड़ूंगी मैं, तो फिर वो कौआओं से प्रार्थना करती है कि मुझे लौट करके एक बार दर्शन करना है भगवान का। बात इस पे याद आई मुझे स्कूल के बच्चों की कि आप लौट के आओगे या नहीं आओगे? हैं? हमने कहा बेटा हम लौटते नहीं हैं, हम मंच से सीधे चले जाते हैं। हैं? तो बोले ठीक है, राधे राधे। ये प्रेम होता है ना भैया, इस प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये प्रेम भीतर होता है और बिना चाहे पैदा हो जाता है। मैंने पहले दिन भी तुमसे कहा था कि मुझसे लगा मत करिएगा, लेकिन कहने से वो रुकता थोड़ी ही है। कि मैंने कहा प्रेम करिएगा कथा से, कथा साथ देगी, है? लेकिन दिल है कि मानता नहीं। वो एक अपनी सत्ता रखता है अलग, उस पर बुद्धि का जोर नहीं चलता, उस पर ज्ञान का जोर नहीं चलता है। तो जब वो गिरने, उसे लगा कि मैं गिरूंगी मरूंगी, विधाता नहीं सुन रहा, तब उसने कौआओं से प्रार्थना करी कि मैं मर जाऊं तो मेरी आंख मत खाना। बोले क्यों? बोले आंख खुली रहेंगी और शायद इन आंखों के सामने भगवान आए कभी, तो हो सकता है दर्शन हो जाए। कि कागा ये तन खाइयो, चुने चुने चुगियो मांस, और ये नैना मत खाइयो, मोह
मोहि श्याम दरस किया। ये नैनामति खाइयो मोहि श्याम दरस किया। कोई गोपी कहीं गिरी, कोई गोपी कहीं गिरी, कोई ग्वाला कहीं पेड़ से लिपट करके रोने लगा और सभी ग्वाल वाल एक ही प्रार्थना करते हैं, ना जा रे, ना जा रे, यूं मुझे छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे, ना जा रे, यूं मुझे छोड़ के, यूं मुझे छोड़ के ना जा रे, ना जा रे। तुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी न सकूंगी मैं। आएगा तो लौट के फिर ना मिलूंगी मैं। तुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी न सकूंगी मैं। आएगा तू लौट के फिर ना मिलूंगी मैं। गम से दिल मोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे, ना जा रे, दिल मेरा तोड़ के, दिल मेरा तोड़ के ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे। ना जा रे, ना जा रे, यूं हमें छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे, ना जा रे, और ना जा रे, ना जा रे। तुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी न सकूंगी मैं।
यूं मुझे छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे, ना जा रे। ना जा रे, ना जा रे, यूं हमें छोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे, ना जा